Hello everyone. Today we are going to discuss about नम्बी नारायण। नम्बी नारायण कौन थे? इसरो के ग्रेट साइंटिस्ट या दूसरे देश के जासूस? डॉक्टर नम्बी नारायण एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने नासा को ना कह के भारत को हाँ कहा, लेकिन फिर भी एक फेक केस की वजह से उनसे आधा कैरियर उनसे छीन लिया गया। तो आइए जानते हैं इस बारे में। नम्बी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 में हुआ इन एन इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर, और वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और उन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम में विकास रॉकेट इंजन को डेवलप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसरो में सीनियर ऑफिशियल होने के कारण वो क्रायोजेनिक डिवीज़न में इंचार्ज रहे और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था मार्च 2019 में। आइए जानते हैं उनके अर्ली लाइफ के बारे में। नम्बी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को नागरकोइल में एक हिंदू फैमिली में हुआ। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ट्रावनकोर, जिसे आज कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना स्कूल कैरियर नागरकोइल के डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्लीट किया और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियर किया थायगराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुराई में। और कॉलेज कैरियर के दौरान उन्होंने अपने पिता को खोया। उनकी 2 बहन थी और उनके पिता के जाने के बाद उनकी माँ का तबीयत बहुत ही नाजुक होने लगा। नम्बी जी ने मीरा नम्बी से विवाह किया और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा जो था वो बिजनेसमैन था और बेटी बेंगलोर की मॉन्टेसरी स्कूल में टीचर थी। उनकी बेटी का विवाह सुभाषिस अरुणा से हुआ, जो कि इसरो का एक साइंटिस्ट था, मार्स ऑर्बिटर मिशन के डायरेक्टर और एक पद्मश्री अवार्डी। जैसे कि हमने कहा, उन्होंने मदुराई में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की। उन्होंने 1966 में अपने कैरियर की शुरुआत की। इसरो के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में टेक्निकल असिस्टेंट थे। उन्होंने नासा को ना कह के इंडिया के प्रति योगदान देने में हाँ करी थी। उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर्स प्रोग्राम की कोर्स कंप्लीट करी अंडर प्रोफेसर लॉयजी क्रोको। उन्होंने लिक्विड प्रोपल्शन एक्सपर्टाइज करते हुए इंडिया में वापसी करी, जिस समय इंडिया रॉकेटरी सॉलिड प्रोपल्शन में डिपेंड करके बैठा था। नम्बी नारायण से उस समय सराभाई लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को एजुकेट की। PSLV, GSLV और GSLV Mark III, इन सभी इंडियन ऑपरेशनल स्पेस फेयरिंग रॉकेट में एक ही तरह की टेक्निकल फीचर्स होते हैं। ये सब विकास इंजन के लिए पावर थे। ये लिक्विड फ्यूल विकास इंजन एक आधार था सभी इंडियन रॉकेट्स के लिए एंड आगे भी रहेगा आने वाले दिनों में। नम्बी नारायण ने अपनी एक टीम को लीड करी विकास इंजन को डेवलप करने के लिए और इंडिया को PSLV रॉकेट में योगदान के लिए छलांग लगाने में मदद की। उन्होंने अनुरूप किया और क्रायोजेनिक इंजन को और एडवांस करने में काम करी ताकि इंडिया हायर ऑर्बिट में हैवर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके विद ए चीपर प्राइस। और कुछ साल बाद एक मेहनती और देशभक्तिपूर्ण इसरो साइंटिस्ट नम्बी नारायण जी को एक झूठे केस में फंसाया गया। कुछ UDF लीडर्स की ये पॉलिटिकल साजिश थी। इमेजिन कीजिए ज़रा, वे अपनी खुद के पॉलिटिक्स के लिए राष्ट्रीय हित को डैमेज किए। नम्बी नारायण को 50 दिन तक जेल में रखा गया और बहुत टॉर्चर भी की गई, इंटरोगेट किया गया। कहा गया कि आप सारा ब्लेम इसरो के टॉप साइंटिस्ट पर शिफ्ट कर दो, लेकिन नम्बी सर ने साफ मना कर दिया। उस समय बिना किसी प्रूफ से नम्बी सर के खिलाफ न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपने लगे। कहा गया कि कुछ पैसों के लिए उन्होंने हमारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए। नम्बी सर कहते हैं, मैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी कैसे बेच सकता हूँ जो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई एजेंसी मुझे स्पाई क्यों बनाए जब विकास इंजन की टेक्नोलॉजी ओपन मार्केट में अवेलेबल थी। कहते हैं जब उनकी वाइफ मंदिर में जाती थी तब पंडित तक उन्हें प्रसाद देने से इनकार कर देता था। वो उनकी बीवी है ये पता चलने पर रिक्शा ड्राइवर तक उन्हें उतार देता था। 2019 में फाइनली उन्हें पद्म भूषण देकर भारत सरकार ने पूरी दुनिया को बता दी कि हमें नम्बी सर के पेट्रोटिज्म पर
कोई डाउट नहीं है। इसरो स्पाई स्कैंडल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायण को कैसे इनोसेंट साबित किया, सीबीआई प्रूफ के कंप्लीशन के बाद एक नई किताब हिडन ट्रूथ ऑफ इसरो स्पाई स्टोरी में लिखा गया है, जिसे एक जर्नलिस्ट जे राजशेखरन नायर ने लिखा। इसरो स्पाइयों ने इसका केस एक नया डेवलपमेंट के कारण बहुत ही रहस्यमय हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट थे सेवरल एकर्स ऑफ लैंड के नंबी नारायण के खिलाफ खुलासा की गई। नंबी नारायण ने पब्लिक ट्रेजरी के तरफ से 1.91 करोड़ रिसीव की थी, जो झूठे केस में फंसाया गया कि वो इस ज़मीन को उनके नाम पर और उनके बेटे के नाम पर करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई सीबीआई डीआईजी राजेंद्र नाथ कौल के मौजूदगी में, जिस समय सीबीआई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस स्पायोनेज केस की 1995 में, और साउथ रीजन का चीफ ऑफ चेन्नई हेडक्वार्टर थे राजेंद्र नाथ कौल, और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने प्रूफ किया कि ये केस पूरी ही फेक और बेबुनियाद है। देशभक्त एक काफ़ी भारी शब्द है, और ऐसे भारी शब्द अपने साथ साथ एक बर्डन कैरी करता है, और ये बर्डन निर्दोष होने के नहीं, लोगों का नज़रिया में निर्दोष रहने का बर्डन है। क्योंकि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां क्रिमिनल का क्राइम प्रूव होने तक उसे इनोसेंट माना जाता है, लेकिन एक इनोसेंट इंसान को हर कदम पर अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ता है। जब हम पढ़ते हैं कि कैसे बार बार लगातार एक नया भारत का सपना देखने वाले हीरोज़ को टारगेट किया जाता है, कभी प्लेन क्रैश में, कभी पॉइजन में, कभी कैरेक्टर असैसिनेशन से एलिमिनेट किया जाता है। दिस इज़ द ट्रूथ। लेकिन सवाल ये है कि हम अंदर से भी इतने खोखले हैं कि एक जीनियस को गद्दार कह के उनके ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद करें।